हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। भारत का जब संविधान बन रहा था तो बहुत सारे आलोचकों का ये मानना था कि भारत का संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फुल्ली कॉपी है और इसी के जस्टिफिकेशन के लिए ये मुद्दा बार बार उठता है कि क्या भारत का संविधान सच में 1935 के अधिनियम की कॉपी है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनहेरिट्स मेनी ऑफ द प्रोविजंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। साथ ही कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो बहुत सारी कंट्रीज के संविधान से प्रेरित हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, आयरलैंड, ब्रिटिश ईटीसी। फ्रेंड्स, इस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो हमारे वर्तमान संविधान के केंद्र को निर्धारित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। दिस एक्ट प्रोवाइडेड ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस and restricted interference of center in provincial subjects। यानी 1935 का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता निर्धारित करता है और केंद्र के ऊपर प्रतिबंध लगाता है कि वहां स्टेट के सब्जेक्ट में दखल अंदाजी ना करे, जो कि भारत के संघवाद की एक विशेषता है। सेकंड, ऑफिस ऑफ गवर्नर। द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ वायसराय took total control over the provincial government at the time of political breakdown। वर्तमान में जिसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं वो यहीं से लिया गया है कि अगर किसी राज्य में राजनीतिक शून्यता आ जाती है तो वायसराय गवर्नर की एडवाइस पर इमरजेंसी लगा सकता था। नेक्स्ट है जुडिशियरी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट। यानी 1935 के अधिनियम ने भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की थी, जो कि भारत में आज भी ऐसी की ऐसी ही है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग सेंटर एंड स्टेट्स। The Act provided for separate list, federal list, provincial list, and concurrent list for dividing power among centers and state। इस अधिनियम ने पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया था, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जो कि आप भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फेडरल लेजिस्लेचर। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज बाइकैमरल कंसिस्टिंग ऑफ फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। यानी 1935 के अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनी बना दिया था, जिसमें एक थी फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम आज पार्लियामेंट के फॉर्म में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेंशन ही नहीं थे, और ये प्रोविजंस भारतीय संविधान के केंद्र भी हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट हैव द प्रोविजन फॉर फंडामेंटल राइट्स। यानी 1935 के अधिनियम में मौलिक अधिकारों का जिक्र ही नहीं था, और भारतीय संविधान में ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। सेकंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइज टू ओनली 14% ऑफ द पॉपुलेशन। यानी जो 1935 का अधिनियम था उसमें मात्र 14% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट था, जबकि भारतीय संविधान एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड करता है, यानी वयस्क मताधिकार। इसका मतलब है जो व्यक्ति भारत में 18 साल से ऊपर है उसे वोटिंग राइट मिल जाता है। वहीं द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सटेंडेड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी 1935 के अधिनियम में पृथक निर्वाचक मंडल का कॉन्सेप्ट था, जबकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। अंडर 1935 एक्ट the power to amend the law was with the
ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी 1935 के अधिनियम में एक्ट को अमेंडमेंट करने की जो शक्ति थी, जो पावर थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, जबकि भारतीय संविधान भारतीय संसद को ये अधिकार देता है। नेक्स्ट है द कोर्ट established under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट was नॉट सुप्रीम कोर्ट, यानी 1935 के अधिनियम ने जिस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी वो अपने आप में सुप्रीम नहीं था, जबकि भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट को भारत का हाईएस्ट कोर्ट निर्धारित करता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत ने बहुत सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो भारतीय मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए यह कहना सरासर गलत होगा कि भारत का संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी है। थैंक यू।